इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। पूरे इस वीडियो को अंत तक देख के जाना क्योंकि जीडीएस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि जीडीएस इतना एक्सपेक्टेड कभी नहीं किया होगा जो लाइफ में जो इतनी बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं मेरे भाई। क्योंकि ये खुशखबरी है ना ही 8 पे कमीशंस और ना ही आपकी जीडीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। ये आपका है जीडीएस का टारगेट। क्योंकि जीडीएस का सबसे बड़ा रास्ता का कांटा कहीं ना कहीं मेरे भाई यही है। क्योंकि टारगेट हरासमेंट ये कभी जाने का नाम नहीं लेता है। और कहीं ना कहीं मेरे आज के इस पूरे वीडियोस को अगर देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो टारगेट और शोषण आपको परेशान करता है। 11 दिसंबर देख सकते हो, ये 2023 का लेटेस्ट है लेकिन ये पुराना लेटर है, ऑफिशियल है। लेकिन मेरे भाई डीजीपी जो है, पूर्व जो डीजीपी थे आलोक शर्मा करके, ये देख सकते हो उन्होंने क्लियर साफ कहा है क्या। वो चीज़ें आप देख के शॉक हो जाओगे और इस चीज़ों को अभी तक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि आप ये भी जानते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया सर ने भी कहा था, जो कि आप समझ सकते हो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि टारगेट शोषण अब हम बंद कर देंगे। लेकिन कितना अमल किया है डाक विभाग ने, कितना टारगेट्स को खत्म कर दिया है। पहले आप देखो, ये डीजीपी है, देख रहे हो ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, डीजीपीएस हैं। अब देखो 11 दिसंबर में इन्होंने क्या कहा है, आप देखो हैरान हो जाओगे मेरे भाई। इन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट टू द अटेंशन टू द एक्शंस पॉइंट इमेनेशंस फ्रॉम द रेवेन्यू टारगेट्स मीटिंग चेयर बाय डीजीपीएस विथ हेड ऑफ कम्युनिकेशन। दिख रहा है, हेड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार मंत्री के साथ इन्होंने जो मीटिंग किया है। और कितने तारीख को जो मीटिंग किया था, 11 फरवरी 2023 को जो इन्होंने मीटिंग किया था। और इन्होंने एडीजी के साथ, सभी हेड ऑफ सर्कल्स के एडीजी के साथ भी डाक भवन में 22 फरवरी 2023 को इन्होंने मीटिंग किया था। उस मीटिंग में इन्होंने क्लियर कहा था कि सर्कल्स वे रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट देयर ऑफिसर अगेंस्ट अप्लाइंग अंडर प्रेशंस। देखो यह साफ लिखे हैं इन्होंने कि अप्लाइंग अंडर प्रेशर्स ऑन द स्टाफ एंड जीडीएस फॉर द मीटिंग टारगेट। साफ इन्होंने कहा है कि जो हमारा 22 फरवरी 2023 को इन्होंने मीटिंग किया है सभी हेड ऑफ सर्कल्स के एडीजी के साथ और संचार मंत्री के साथ, ठीक है, जो हमारे आलोक सर है, इन्होंने साफ कहा है कि उन सभी ऑफिसर रिक्वेस्ट है और सभी के खिलाफ कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर करते हैं, प्रेशर बांधते हैं वैसे स्टाफ के खिलाफ और जीडीएस के खिलाफ जो लगातार टारगेट्स को देने के लिए बातें करते हैं। देखो साफ इन्होंने कहा, आई एम सॉरी टू नोट दैट द डिस्पाइट इशू ऑफ दिस क्लियर इंस्ट्रक्शन I have been receiving representation from the GDS Association as well as individual regarding the harassment of GDS staff। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी तरफ से आप सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और तमाम उन सभी स्टाफ्स को मतलब सॉरी है कि मैंने डिस्पाइट्स मेरे बावजूद मेरे कहीं ना कहीं मेरे सवालों को मैंने इशू उठाया था। मैंने इन चीज़ों को कहा था कि जीडीएस को टारगेट शोषण नहीं करना है और सभी स्टाफ को जो ज़्यादा मेंटली जो टर्चर स्टाफ टारगेट्स के नाम पे किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी, है ना, फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जीडीएस के स्टाफ एसोसिएशन है, यूनियन है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि डिपार्टमेंट अपने हरासमेंट्स और जीडीएस का प्रताड़ित करने से मतलब बावजूद नहीं आ रहा है, चूक नहीं रहा है। लगातार अचीविंग टारगेट्स को लेके लगातार वो कहीं ना कहीं प्रेशर्स बना रहा है, लगातार जीडीएस की सैलरी को रोक रहा है, लगातार जीडीएस पर डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रहे हैं, लगातार मतलब कहने के बावजूद भी मतलब माना नहीं गया। अब देख लो साफ मेरे भाई, यहाँ तक का कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने भी कहा और उनकी बातें मुकर गए, उन्होंने भी मुकर गए कि जीडीएस की टारगेट्स हम खत्म कर देंगे। साफ उन्होंने कहा था, वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। लेकिन साफ उन्होंने भी कहा था कि जीडीएस टारगेट्स अब खत्म हो जाएंगे, जीडीएस को अब जो भी होगा टारगेट्स अब नहीं मिलेगा। और ये 2023 की भी ये वायरल ऑफिशियल सर्कुलर्स चीख चीख के बता रही है कि जीडीएस के लिए टारगेट्स और हरासमेंट प्रेशर, आला अधिकारी भी कहते हैं कि जीडीएस को ज़्यादा शोषण और मेंटली प्रेशर्स नहीं देता है तो देना है, ठीक है, इन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन ये फिर कौन ऐसे अधिकारी हैं जो जीडीएस को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे रहे हैं साथियों। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने पे, ये सोचने वाली बात है, आप सोच के देखना। आप देखो, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट वर्क फोर्सेस फॉर द डिपार्टमेंट वेदर डिपार्टमेंटल और स्टाफ। इन्होंने कहा है कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे हमारा कोई भी स्टाफ हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, एमटीएस हो, पीए हो, आईपी हो, कोई हो, और चाहे जीडीएस हो, many a times faces very constant in the meetings the targets we need to provide necessary। साफ इन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कि बंदा टारगेट्स करने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है, जाहिर सी बात है वो मजबूर हो जाता है, वो भी एक मशीन्स नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो
उस प्रकार से टारगेट्स को अचीव न करने का कहीं ना कहीं उसके पास ठोस सबूत हो, या एक ही चीज़ को हमेशा आप जहाँ पर आप 2 गांव जहाँ पर है, जहाँ पर 10 गांव है, लगातार उस गांव से 100 टारगेट्स के खाते हर महीना या 50 खाते कहाँ से वो बंदा ला के देगा? आप सोच के देखिए। इन्होंने कहा है कि साफ ना ही हमें प्रॉपर टारगेट दे रहे हैं, ना स्किल्स देते हैं, ना ट्रेनिंग कराते हैं, और कैसे फिर हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि टारगेट्स पूरा कर देंगे। इन्होंने साफ कहा है कि हमें क्या है कि हमें ज़रूरत है कि हमें सपोर्ट्स करना है, हमें अपने स्टाफ्स को सपोर्ट्स करना है, उनको स्किल देना है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स करानी है ना। रिसोर्सेज आप दो, तभी हेल्प करो उनके टारगेट को अचीव कराने में सहायता करिए, है ना। मोटिवेशंस करिए, मोटिवेट करिए, मोटिवेशंस के लिए एक ट्रेनिंग कराइए, ताकि सभी जीडीएस के अंदर एक मोटिवेशंस रहो, हाँ, कि हमें अचीवमेंट आए, है ना। तब तो टारगेट्स अचीवमेंट करने का सिर्फ एक मोटो नहीं होना चाहिए कि टारगेट्स अचीव नहीं किए तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस ले लूँगे, आपके खिलाफ बहुत प्रकार के मतलब समस्याएं हो सकती है। इस प्रकार से आप मतलब उनको मेंटली ये हरासमेंट्स होगा ना, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि ये जो टारगेट्स अचीवमेंट है ये एक डिजायरेबल नहीं है, होनी चाहिए। इसको अलग प्रकार से और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स के अंदर डिमोटिवेट पैदा कर देगा, सभी के अंदर डिमोटिवेशन पैदा कर देगा, जो कि ये असंभव चीज़ है ना। अगर डिमोटिवेशन अगर जिस दिन आ गई, डिपार्टमेंट फिर रहेगा ही नहीं, फिर कहीं ना कहीं मतलब मेरे भाई पतन हो जाएगा ना। इस प्रकार से अगर आप लगातार कहीं ना कहीं उसी स्टाफ के माध्यम से, उसी जीडीएस के माध्यम से आप पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है और उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं आप पूरा प्रताड़ना करोगे, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, देख सकते हो साफ कि सभी रिक्वेस्ट किया था कि सभी ऑफिसर्स ऑफ द सर्कल्स दैट नो इंस्टेंट केसेस ऑकर इन द सर्कल्स। आगे से इन्होंने साफ कहा है कि कोई ये भविष्य में ऐसी चीज़ें न होने चाहिए। लेकिन ये देखो 2023 का ये ऑफिशियल सर्कुलर है, ये देख सकते हो 11 दिसंबर 2023 में सभी जगह पहुंचाया है इन्होंने, लेकिन इनकी बातों को भी दबा दिया गया। कहाँ कहाँ मेरे भाई, इनकी बातों को आज तक, आलोक शर्मा सर की बातों को कहाँ फॉलो किया गया है, आज तक फॉलो किया गया? अब आप लोग बताइएगा कमेंट्स में मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।